मैं नरेश कुमार झांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट ले किसी ने लिखा, मैं पृथ्वी सिंह रतलाम से आपका बताया हुआ सफेद कपड़े वाला उपाय किया। एक अम्मा कई दिन से बेड पर डेड लेटी हुई थी। बिल्कुल उन्होंने कुछ ही घंटे में आंखें खोल दी, फिर हाथ पैर हिलाए और बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर 10 दिन के बाद में उन्होंने शरीर पूरा किया। देखिए पृथ्वी सिंह जी, मैं जो भी उपाय देता हूँ ये बिल्कुल सटीक उपाय होते हैं। अब अगर कोई सरकारी डिस्पेंसरी की दवाई समझ के इनको प्रयोग ना करे तो एक अलग बात है। बाकी मेरे जितने भी उपाय होते हैं वो बिल्कुल सॉलिड होते हैं। इन उपायों के ऊपर मेरे कई वीडियो हैं, आप देख सकते हो। मैंने उसमें बहुत कुछ बोला है और एक तजुर्बा मैं आपको फिर बताता हूँ। ये जो सफेद कपड़े वाला उपाय जिसका आपने जिक्र किया, ये मैं एक बार कहीं रिश्तेदारी में गया था, तो वहां जाने के बाद में मेरे को पता चला कि पड़ोस में एक 90-95 साल के बुजुर्ग आदमी तड़प रहे हैं, शरीर नहीं पूरा कर पा रहे, बहुत तड़प रहे हैं। तो जब मेरे कानों में बात आई तो मैंने उनको बताया कि सर आप ये उपाय करो, मेरे को बताइए। विद इन 2 घंटे में खबर आ गई के शरीर वो शरीर पूरा कर गए। देखिए उपाय का मतलब है, अगर उसकी जीवन लीला शेष है तो वो ठीक हो जाएगा और अपने काम का जो भी उसका काम उसका लग जाएगा। और अगर समय पूरा हो रहा है, ये तड़फना होता क्या है एक्चुअल में, ये वसूली होती है पैसे की भी और सेवा की भी। और कौन कराते हैं? पितर एनर्जी फील्ड ये इस काम को कराते हैं। जिस घर में पितर शक्ति नाराज होती है वहां बुजुर्ग आदमी बहुत तड़पते हैं, या जो भी है बहुत तड़पते हैं, और वो पैसे की अपनी वसूली उनकी चलती रहती है। जब आप ये उपाय करके चलते हो तो बड़े जबरदस्त इसके परिणाम है। जैसे जैसे आपने लिखा कमेंट में कि सर आश्चर्यचकित रह गए इसके उपाय के रिजल्ट को देख। तो बिल्कुल पृथ्वी सिंह जी, मेरे हर उपाय बड़े चमत्कारी होते हैं। मैं वही उपाय देता हूँ जिनके ऊपर मैंने काफी लंबे टाइम से अनुभव किया और लोगों को दिया और उनके रिजल्ट पता चले, तब मैं अपने YouTube चैनल पर उनको डालता हूँ। किसी ने कहा, साउथ और साउथ वेस्ट में टॉयलेट गड्ढा है, नीचे रहने वाले सभी समय से पहले गुजर गए। ये जो आपने वीडियो में बोला था ये बिल्कुल ठीक है। देखिए वास्तु के बगैर तो कुछ घटना घटित हो ही नहीं सकती। अब कुंडली है, कुंडली में अगर ग्रह या समय जब बुरे चलते हैं तो घर पे कोई ना कोई उस दिशा में एक्टिविटी होती है। जैसे दिशा से क्या दशा, दशा से क्या दिशा बदली जा सकती है, या दिशा से क्या दशा बदली जा सकती है? बिल्कुल। कैसे? जैसे ओकल्ट साइंस के अनेक प्रकार हैं। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर न्यूमरोलॉजी वाला अगर देखेगा, वो बोलेगी आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 का अंक मिसिंग है, वो बोलेगा जी आपका मंगल खराब है। जो जन्म पत्री देखता है, अगर आपका मंगल किसी गलत भाव में किसी गलत बॉक्स में बैठा है, वो बोलेगा जी आपका मंगल खराब है। वास्तु वाला देखेगा कि साउथ में इसके में कोई दोष है, वो बोलेगा जी आपका मंगल खराब है। अगर आपने अपने घर के साउथ को बैलेंस कर दिया तो वही मंगल आपका ठीक प्रभाव देना शुरू कर देगा। सिर्फ ये संकेत होते हैं।
किसी भी ग्रह को देखने की। अब इनको देखने की, परखने की, जांचने की ओकल्ट साइंस में अनेकों पद्धतियां हैं। तो बिल्कुल दिशा से भी दशा बदली जा सकती है 100%। आपका अगर चंद्रमा खराब है तो आपके एनडब्ल्यू में दिक्कत मिलेगी। आपका अगर राहु खराब फल दे रहा है तो आपका एसडब्ल्यू गलत है, वहां कोई ना कोई दिक्कत है। आपका गुरु खराब है तो आपके एनी में दिक्कत है। आपका बुध खराब है तो आपके घर के नॉर्थ में कोई ना कोई इनबैलेंस है। अगर आप उसको बैलेंस करते हो तो वो भी बैलेंस हो जाता है। कुंडली अपने आप बैलेंस हो जाती है। तभी तो बोलते हैं क्या दिशा से दशा बदली जा सकती है। 100% पकड़ने वाला चाहिए, उस लेवल का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस चीज को दिखाता है। जैसे मिक्सी है या कपड़े धोने की मशीन है, इनका काम क्या है, चर्निंग का। लेकिन कपड़े धोने की मशीन में एक फंक्शन और भी होता है, वो गंदगी को भी साफ करती है। लेकिन जो अपनी जो मिक्सी होती है, इसका काम है चर्निंग का। अगर आपने एनी में रख दिया तो आपके दिमाग को घुमा देगा, विचारों का युद्ध चलता ही रहेगा। ईस्ट में रख दी तो समाज से कनेक्शन कट जाएंगे, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा हर पड़ोसी के साथ। ईस्ट में रख दी तो वही चर्निंग की मशीन आप जिस विषय पे सोच रहे हो उसका ऐसा मंथन कराएगी कि उसके रिजल्ट इतने सॉलिड होंगे कि अचंभित रह जाओगे आप भी, निचोड़ निकलेगा। जैसे दूध को मथते हैं जब मक्खन निकलता है, ऐसे ही अगर ईएससी में ये टर्निंग की मशीन रख दी तो आपके विचारों का जो मंथन होगा और फिर उससे जो निचोड़ निकल कर सामने आएगा वो जगत को प्रभावित करने वाला होगा। तो ऑब्जेक्ट के रूप में, पेंट के रूप में, बनावट के रूप में ये दिशाएं प्रभावित होती हैं। आप इनको बैलेंस करो, दशा अपने आप बदल जाएगी। किसी ने कहा सर आप वीडियो थोड़े से छोटे बनाया करो। देखिए सर, छोटे वीडियो भी मैं बना देता हूँ, लेकिन दरअसल मैं जिस टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ उसको कवर करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए ज्यादातर मेरे वीडियो बड़े वाले मिलेंगे और फिर टू द पॉइंट होते हैं। ये भी नहीं है कि बात को घुमाया फिराया गया या ये है। उस वीडियो का एक एक अक्षर ज्ञान का प्रतीक होता है। तो इस तरह देखिए, मेरे को एक वीडियो मिला, मनुष्य में देखा, एक लेडीज है वो बोल रही है कि ये एक अंधविश्वास है, ये वास्तुशास्त्र। बड़ा दुख होया ये सुन के कि अपने ही भारत देश के वासी अपनी ऋषि मुनियों के जीवन की दी हुई आहुति को अंधविश्वास बोल रहे हैं। उन्होंने कितनी मेहनत की, कितना कठोर परिश्रम किया और फिर हमें एक थाली में परोस के दे दी पूरी साइंस, जिससे हम जीवन को आसानी से चेंज कर सके, प्रकृति से तालमेल बैठा सके और प्रकृति से लाभ ले सके। उस साइंस को चंद लोग नकार रहे हैं, सिर्फ अपने वीडियो में देखने वालों के बढ़ाने के चक्कर में। उन्होंने क्या बोला, पुराने समय में बिजली पानी पंखा नहीं होता था तो प्रकृति के हिसाब से मकान बनाते थे। दरवाजा खिड़की पानी का सोर्स सोच समझ कर तय किया जाता था। इन्हीं अनुभवों को नियम के रूप में लिख दिया गया और यही वास्तु कहलाया। और ये एक अंधविश्वास है। खिड़की दरवाजे पानी, इन्होंने बोला
और ये बोल रहे हैं खिड़की दरवाजे कहीं भी रख सकते हो। कितनी बड़ी साइंस को ये चैलेंज कर रहे हैं। अपने हजारों साल पुराने ग्रंथों में वास्तु को बहुत बारीकी से बताया गया है। खिड़की दरवाजे कहीं भी लगा सकते हो, आपने ऐसा बोला। आप अपना दरवाजा SSW में लगाओ, SW में लगाओ, फिर मेरे को बताइयो कि दरवाजे के कितने प्रभाव होते हैं। आप दुनिया अंधविश्वास में नहीं फंस रही, आप अपने आप को अंधविश्वास के दलदल में फंसा रहे हो, जो अपने ऋषि मुनियों को चैलेंज कर रहे हो। आप अपना दरवाजा लगाइयो या अपने SW में एक गड्ढा बना दो, आपको पता चल जाएगा वास्तु क्या है। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत लंबे टाइम से वास्तु को बहुत करीब से जिया है। मैं प्रैक्टिस करता हूं बहुत लंबे समय से। मैं नक्शे को देख कर बता दूंगा कि इसके जीवन में क्या चल रहा है। आप बोल रहे हो ये अंधविश्वास है। आपने जिक्र किया खिड़की दरवाजे कहीं भी रख सकते हैं। आप NNE में दरवाजा करियो अपना, N67 में। बहसबाजी, बीमारी और पागलपन के व्यवहार आपको स्पष्ट झलकेगा अगर आप डॉक्टरी लाइन से संबंध नहीं रखते हो तो। खिड़की, आपने बोला खिड़की कहीं भी रख सकते हैं। सर मैंने वास्तु को इतना बारीकी से जांचा और परखा है। अगर SW में आपने खिड़की लगा दी और वहां से अगर सूर्य की रोशनी आ रही है, वो आपके जीवन की स्टेबिलिटी को हिला देगी। वो आपके रिश्तों को उखाड़ देगी। वो आपके क्लाइंट से हैं, परिवार से हैं, जिससे भी है, रिश्तों को उखाड़ देगी वो धूप। वो बोलते हैं ना, बातों में वजन, क्या पैमाना है तोलने का। एक बंदा बोलता रहता है, लोग उसको 5 रुपए नहीं देते। एक बंदा 2 घंटे 1 घंटा स्पीच करेगा, लोग लाखों रुपया दे देते हैं। बात में वजन। तो पहले तो आप अपनी बातों में वजन पैदा करो। आप दुनिया को मिसगाइड कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो। पहले तो आप ये परखो कि क्या ये साइंस ठीक है या नहीं है। और अगर घर में कहीं भी खिड़की है और अगर उसका कांच टूटा हुआ है और उसमें से अगर सूर्य की रोशनी आ रही है, वो घर के जिस जिस देवता के ऊपर जिस जिस एरिया में वो धूप जाएगी, वहां के पॉजिटिव रिजल्ट को उड़ा देगी वो। और आप क्या बोलते हो वास्तु के बारे में, आप मेरी एक रेमेडी कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि रेमेडियों में कितना दम है। आप अपने W1 पे 2 कटोरी दाल ग्रीन वाली और 2 कटोरी चावल, टूटी हुई दाल और 2 कटोरी चावल, ये आपके घर का नर मेंबर, नर सदस्य एक प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट डब्बे में डाल के W1 पर रख दियो और 24 घंटे के बाद में बताइयो, परिवार का माहौल और वातावरण बदल जाएगा। और तो पता नहीं हमारे पास कितनी रेमेडियां हैं। आपकी लाइफ को बदल देगा ये एक उपाय। ये अपनी साइंस को नकार रहे हैं। तो इन्होंने आगे क्या बोला कि पुराने समय में लोग प्रकृति पर ही निर्भर करते थे। सूर्य की रोशनी, बारिश, हवा, इन सब को देवताओं के साथ जोड़ दिया गया। अगर दिशा ठीक नहीं हुई तो देवता नाराज हो जाएंगे। यहीं से अंधविश्वास शुरू होया और खिड़की दरवाजे कहीं भी बना सकते हैं। मैंने बड़ा
अचंभा होया, बहुत आश्चर्य होया कि अपने ही भारत के लोग, अपने ही ऋषि मुनियों ने जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस विद्या के प्रति, उन्हीं को अंधविश्वासी बोल रहे हैं। बहुत दुख होया। और मैंने इस मैडम के वीडियो देखे, ये हर किसी ओकल साइंस पर नाम रख रही है। ये बोल रहे हैं कि कूलर पंखे आ जाके तो खिड़की दरवाजे की भी जरूरत नहीं है, खिड़कियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि एसी हो गए, कूलर पंखे हो गए। ये बोल रहे हैं कि किचन को अग्नि कोण में इसलिए बनाया जाता था कि वहां तेज रोशनी यानी धूप और धुएं की निकासी अच्छे से हो जाए। बाकी किचन कहीं भी बना सकते हो। अब इनको कौन समझाए। आप अपने घर के ईस्ट में किचन बनाना, समाज से संपर्क कट जाएंगे। आप अपने एनी में किचन बनाना, दिमाग हमेशा गर्मा गर्मी का शिकार रहेगा। क्योंकि एनी में क्या है, वास्तु पुरुष का सर। अगर वहां फायर आ गई किचन के रूप में, चूल्हे के रूप में, तो वहां वास्तु पुरुष का सर है, तो सर में हमेशा गर्मा गर्मी के शिकार रहेंगे। वो हमेशा उनको आग लगी रहेगी, कुछ ना कुछ उल्टा बोलना, पंचिंग शब्द बोलना। वास्तु को एक ऐसे ही लगाओ। एक डॉक्टर लोग तो सिर्फ एक ही विषय का स्पेशलिस्ट होता है, लेकिन वास्तु एक्सपर्ट वही होता है जो कंप्लीट बॉडी की डॉक्टरी जानता हो। वास्तु पुरुष है, पूरा शरीर है उनका, उनके किस हिस्से पे क्या फॉल्ट आ गया। आपकी सीढ़ियों में दोष आ गया तो स्किन प्रॉब्लम दे देगा। आपके एनडब्ल्यू में दोष आ गया, टॉयलेट आ गई तो स्किन प्रॉब्लम दे देगा। आपका दरवाजा अगर फर्श को रगड़ रगड़ के अगर चल रहा है, तो फर्श क्या है, वास्तु पुरुष की चमड़ी। जिस हिस्से पे वो रगड़ खा रहा होगा बंदे के, उसी हिस्से में स्किन प्रॉब्लम होगी। ये अंधविश्वास है। आप इसको अंधविश्वास बोल रहे हो, प्रैक्टिकल देखना आप। इन्होंने बोला कि पहले शौचालय या बाथरूम उत्तर पश्चिम में होना चाहिए, ऐसे बनाते थे। उनका मतलब था इस बात को करने में कि पहले नालियां और सीवरेज की व्यवस्था नहीं होती थी। अगर गलत दिशा में बनता तो बदबू पूरे घर में फैल जाती। लेकिन आज के आधुनिक युग में पाइपलाइन और सीवर सिस्टम है, तो शौचालय को कहीं भी बनाया जा सकता है। मैडम, मैं आप पे मेरे को बहुत तरस आ रहा है आपकी सोच के ऊपर। शौचालय क्या है, राहु। अगर ईस्ट में बन गया तो ईस्ट किसकी दिशा है, सूर्य की। तो उस घर में सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है। और अभी मैंने बताया ना, खिड़की अगर साउथ वेस्ट में खिड़की लग गई और वहां से धूप छण के अगर आई, तो एरिया किसका है, राहु को। तो सूर्य ग्रहण दोष का निर्माण वहां भी हो जाता है। अब ईस्ट में टॉयलेट बन गई, तो ईस्ट क्या है, सूर्य। तो पिता को लेके या पिता से, या तो पिता को लेके दिक्कत या पिता से दिक्कत, हड्डियों की दिक्कत, आंखों की समस्या, समाज से कनेक्टिविटी की समस्या, आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगी। एनी में आ गया तो बृहस्पति और राहु का मेल हो जाता है, गुरु चंडाल दोष का निर्माण हो जाता है। वो रिश्ते उखाड़ देगा, बीमारी नहीं जाएगी, झगड़ाबाजी उसका गहना बन जाएगा। लोग उनसे तो काम ले लेंगे, लेकिन जब उनको काम लेने का नंबर आएगा तो लोग यानी समाज उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के भगा देंगे। अगर नॉर्थ में टॉयलेट आ जाता है तो आदमी को मिस्टर नटवर लाल बना देता है कि आज किसको ठगना है। बहन बेटी बुआ से संबंधों में दिक्कत, विचारों की दिक्कत, औरत का मान सम्मान नहीं हो पाता जिसकी वो हकदार होती है।
NW में आएगी टॉयलेट तो स्पोर्ट सिस्टम डगमगा जाएगा सारा, स्किन प्रॉब्लम दे देगा वहां का टॉयलेट। वेस्ट में बन गया पित्तर दोष है, यहाँ भी ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो भी घर में परमानेंट पित्तर दोष, NE में होगा तो भी पित्तर दोष, NW में टॉयलेट होगी तो भी पित्तर दोष, वेस्ट में टॉयलेट होगी तो भी पित्तर दोष। वेस्ट क्या है? प्राप्तियां। वेस्ट क्या है? हर चीज को बांध कर रखने की पावर। वो पैसा है, रिश्ते हैं, स्किल है, और सोच की ऊंचाई उसको संकीर्ण कर देगा यहाँ का टॉयलेट। साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा तो भी पित्तर दोष का जन्म हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है सर कि वास्तु ही कुंडली का निर्माण कराता है। मकान क्या है? हकीकत, और ये बॉडी क्या है? शीशा। शीशे में वही झलकेगा जो हकीकत होगी, जो दिखाया जाएगा उसको। मैं जब मेरे पास कोई कॉल आता है या कमेंट आते हैं तो मैं क्या सोचता हूँ कि ये बंदा नहीं बोल रहा है, इसकी बिल्डिंग बोल रही है कि यहाँ एक्चुअल में दिक्कत क्या है। मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ, वो अपनी समस्या भी बोलता है खुद और समाधान भी खुद ही बोल रहा है। आपको तो सिर्फ ध्यान से सुनते आना है, क्योंकि बिल्डिंग बोल रही है। उसका चाल चलन, उसकी वाणी, उसका रहन सहन, समाज के प्रति व्यवहार, सब कुछ वास्तु ही दर्शाता है। सर वास्तु को आप कोई छोटा सब्जेक्ट मत मानो, और इनकी बातों पे बिल्कुल नहीं जाना है। ये बोल रहे हैं अंधविश्वास है, बिल्कुल नहीं जाना है इनकी बातों पे। ये अपने ऋषि मुनियों को चैलेंज कर रहे हैं, उनके ज्ञान को चैलेंज कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं अगर वास्तु के हिसाब से अगर आप चलते हो तो जीवन में बहुत कुछ प्राप्तियां होती हैं, बहुत कुछ हासिल होता है, जीवन को जीना आसान हो जाता है। सर मेरे हजारों केसों में देखा हुआ है, और अगर इनको कोई बात करनी है तो मेरे से आप फोन करना, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा आपकेगा। एक दो और भी थे ऐसे ही जो वास्तु को और भी मिसगाइड कर रहे थे कि किसी भी जोन के 9 हिस्से बनाओ, किसी भी दिशा के, और 2 छोड़ के तीसरे पद पर दरवाजा बना लो। मेरे गुरु आदरणीय श्री सरबजीत सिंह जी ने उनकी जब पोल पट्टी पाड़ी तो फिर उन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरे को पता है मेरे आदरणीय गुरु जी श्री सरबजीत सिंह जी के अंदर ज्ञान कितने लेवल का है। तो ये जो मिसगाइड करने वाले हैं, इनकी बातों पे बिल्कुल नहीं चलना है। हमारे भारत देश में तो पुरातन शास्त्रों में जो लिखा है वो एक कठोर सच्चाई है, उसके सहारे हम जीवन को जी सकते हैं आसानी से, सुगम तरीके से। आप मैंने बताया ना, आप दुनिया को मिसगाइड कर रहे हो, क्या बोल रहे हो वास्तु अंधविश्वास है, आप अपने SW में गड्ढा बना लो, आपको पता चल जाएगा वास्तु ताकत कितनी रखता है। वो एक लोमड़ी थी, तो एक अंगूरों का बाग था, उसने उछल उछल कर बहुत कोशिश करी कि ये हाथ लग जाए। जब उसकी कोशिश नाकाम होगी तो चलते चलते उसने क्या बोला कि ये अंगूर तो खट्टे हैं। आप अपने जीवन का समय तो दे नहीं रहे हो इस विद्या को, और आपने ऋषि मुनियों को चैलेंज कर रहे हो, आप समाज को भ्रमित करा रहे हो सिर्फ अपने चंद देखने वाले बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर और अपने व्यूवर्स बढ़ाने के लिए। आप मेरे पास कॉल करना, अगर आपको मेरा वीडियो मिले तो मेरे पास कॉल करना, मैं आपको बताऊंगा वास्तु में ताकत कितनी है। तो इन्होंने बहुत मिसगाइड किया, मेरे अंदर बड़ा गुस्सा भी आया और इन पे तरस भी आया, इनके ज्ञान के लेवल पे और इनकी सोच पे।
इन्होंने बोला कि कहा जाता था कि घर में तुलसी और पानी का सोर्स घर के उत्तर पूर्व दिशा में हो, लेकिन सच ये है कि सुबह की धूप से पौधे अच्छे बढ़ते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि पौधे कहीं भी लगाए जा सकते हैं, उन्हें किसी भी दिशा में लगाओ, लेकिन खुली जगह हो। आप अपने घर के वेस्ट में लगाना। ग्रीनरी क्या है? एयर एलिमेंट, ईस्ट का पार्ट। और वेस्ट क्या है? आकाश तत्व यानी धातु। और धातु लकड़ी की दुश्मन है। अगर आपने अपने घर की ग्रीनरी को वहां लगाई हो, आपके घर में वात रोग का निर्माण हो जाएगा। मंदबुद्धि लोग हो जाते हैं। बॉडी में कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द। बॉडी में कहीं भी पेन हो, वात रोग है। रिश्ते उखाड़ देगा, मंदबुद्धि बना देगा, प्राप्तियां खो देगा। अगर वेस्ट में अगर पौधे होते हैं तो, ग्रीनरी आती है तो। ये जो बेतुकी बातें बोल रहे हैं, ये बहुत गलत है। समाज को मिसगाइड कभी नहीं करना चाहिए। और भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन इनके टोटल कहने का मतलब क्या है कि ये एक मौके के ऊपर पहले आधुनिक युग के आज के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो नहीं थे, इस कारण से वो करा गया। ये बोल रहे पानी को भी, हवा पानी को कहीं से भी प्रवेश कराया जा सकता है। आप अपने एसी में ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का पेंट या करियो कुछ हुआ या पानी रख दियो हुआ, आपको पता चल जाएगा वास्तु में कितनी ताकत है। कलर थेरेपी, रिवर्स इंजीनियरिंग मेरे आदरणीय गुरुजी श्री सरबजीत सिंह जी के पास थी। मैं भी गया था उनसे सीखने के लिए। एक कलर आदमी की लाइफ को चेंज कर देता है। खैर, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वो पहले ही बोल रहे थे सर शॉर्ट बनाया करो, तो फिर किसी अगले वीडियो में। लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि इन लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। ये सिर्फ अपने देखने वाले व्यूवर्स बढ़ाने के चक्कर में, सब्सक्राइबर बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। इनकी बातों पर यकीन नहीं करना है और अपने ऋषि मुनियों की दी हुई आहुति को सदा सर आंखों पर रखना है। तो इस तरह से हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। वास्तु के एडमिशन ओपन है। वास्तु को बहुत गहराई से पढ़ाया, समझाया, बताया जाता है। कई अनेक विधियों से वास्तु को हम कैसे पकड़ सकते हैं कि घर में कहाँ फॉल्ट है। घड़ी को देख के कैसे पकड़े कि इनके घर में कहाँ कमी है, किस एरिया में कमी है। किसी व्हीकल को देख के कैसे पकड़े कि इसके फला एरिया में घर में दिक्कत है। लोगो के बारे में, एक कंपनी को उस कंपनी का लोगो देख कर पता करना, ये कंपनी ऊंचाई ले रही है या ये डाउन मार रही है, या वहां कोई मुकदमे झगड़े हैं, या वहां कोई बीमारियां हैं, या आपसी संबंध कैसे हैं। कोर्सों के अंदर आपको कंप्लीट अच्छे से बताया समझाया जाता है। तो एडमिशन लेने के इच्छुक हमारे से संपर्क कर सकते हैं। किसी को अपनी कुंडली चेक करानी है, अपने घर का नया नक्शा बनवाना है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।